अब देखिए, अब पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, देखिए 20 टाइप्स की अमीनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, उसमें से 10 जो होती है वो असेंशियल होती है और 10 जो होती है वो नॉन असेंशियल होती है। अब असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती है, नॉन असेंशियल क्या होती है, देखो आइए देखते हैं। ठीक, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। देखिए 20 टाइप्स अमीनो एसिड, 20 टाइप्स अमीनो एसिड्स, ऐसे अमीनो एसिड तो बहुत है लेकिन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स ही केवल प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए काम में आते हैं, इसलिए हमको इनको पढ़ना है। ठीक है, अब 20 के अंदर से सुनना ध्यान से, जो 10 होंगी 10 अमीनो एसिड्स, वो 10 अमीनो एसिड कैसी होंगी, असेंशियल, असेंशियल होंगी, असेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और 10 जो होंगी वो कैसी होंगी, 10 जो होंगी वो होंगी नॉन असेंशियल। ठीक है, नॉन असेंशियल। अब असेंशियल नॉन असेंशियल नाम क्यों रखा है इनका, देखिए असेंशियल नॉन असेंशियल नाम क्यों रखा है इनका, सुनना ध्यान से। जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं, नॉट synthesized in animal body, एनिमल बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होती। ठीक है, एनिमल बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होती। उसके बाद में आप देखना यहां पे क्या है, ये सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी, ये एनिमल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती हैं, इसलिए नॉन असेंशियल है। जो बॉडी खुद ही बना रही है तो असेंशियल क्या हुई, और वो बाहर से ले रहे हैं। अब देखो ये जो असेंशियल अमीनो एसिड है ये डाइट के अंदर होना जरूरी है, मतलब जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें होनी जरूरी है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखिए इनको याद करने की ऐसे तो 10 याद नहीं रहते, सीक्वेंस भूल जाते हैं तो एक आध तो भूल ही जाते हैं, तो इनको एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को देखना ध्यान से, याद कैसे करते हैं, चलते फिरते याद कर लेना। ठीक है, देखते हैं ट्रिक कौन सी है, देखो सुनना ध्यान से, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ट्रिक लिख रहा हूं। ठीक है, ट्राई इस तरह से लिख लेना, दिस VIP मॉल, VIP मॉल, ट्राई दिस VIP मॉल, इस तरह से लिख लिया हमने। अब ट्राई दिस VIP मॉल है, देखो इससे क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन, इससे देखो टी है, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, यहां से 2 आएंगी। ठीक है, इससे हो जाएगा एक से थ्रियोनिन। ठीक है, इससे हो जाएगा थ्रियोनिन, इससे हो जाएगा स्टेडिन, वी से हो जाएगा मेलिन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, पी से हो जाएगा फिनाइल एलेनिन, एम से हो जाएगा मिथियोनिन। ठीक है, ए से हो जाएगा आर्जिनिन। ठीक है, ए से हो जाएगा आर्जिनिन, एल से हो जाएगा लाइसिन, और इससे हो जाएगा ल्यूसिन। दोस्तों ये आया समझ में। देखिए ट्रिक कैसे, असेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की ट्रिक जो है वो है ट्राई दिस VIP मॉल। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हैं, कहीं भी घूम रहे हैं कभी भी। ट्राई मतलब ट्रिप्टोफैन, इससे हो गया थ्रियोनिन, स्टेडिन, वी से वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। देखो 10 हुई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हुई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक बात नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लो एक बात,
एक बात तुम नोट कर लो, एक बात तुम नोट कर लो, इधर नोट दिख रहा है इधर? देखो इधर नोट कर लो, एक बात लिख लेना, ये जब भी अमीनो एसिड आया तो इसको ध्यान से लिखना। आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर सेमी essential अमीनो एसिड्स। आर्जिनिन और हिस्टिडीन दोनों सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स होती है। सेमी असेंशियल क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर बनती है। एनिमल बॉडी के अंदर इनका फॉर्मेशन होता तो है लेकिन बहुत स्लो रेट में होता है, इस वजह से इनको सेमी असेंशियल बोला है। ठीक है, कई बुक्सों में क्या हुआ है कि जो असेंशियल है वो आंटी दे रखी है। ठीक है, असेंशियल है वो आंटी दे रखी है। अब देखना ध्यान से, ये हुआ, आया समझ में? अब ट्रिक देखते हैं नॉन असेंशियल की। ट्रिक देखते हैं नॉन असेंशियल। तो ट्रिक क्या है नॉन असेंशियल की? देखो इस तरफ लिख लेना, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स go crazy after getting taken party shopping। ये तो याद रहेगा, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन पार्टी शॉपिंग। ठीक है, असेंशियल पढ़ ली, नॉन असेंशियल पढ़ते हैं। देखो ऑलमोस्ट मतलब एलेनिन, ऑलमोस्ट मतलब एलेनिन। ठीक है, इससे हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा? एस्पार्जिनिन या एस्पार्जिन। ठीक है, उसके बाद में इससे हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। क्या हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड। इससे हो जाएगा ग्लूटेमाइन। सी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टीन। क्या आ जाएगा? सिस्टीन। इससे आ जाएगा, ए से आ जाएगा यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड। क्या आ जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे आ जाएगा जी से क्या आ जाएगा भाई? ग्लाइसिन। क्या आ जाएगा? ग्लाइसिन। जी से ग्लाइसिन। टी से आ जाएगा टायरो। टी से आ जाएगा प्रोलिन। और इससे आ जाएगा एस से, क्या आ जाएगा? एस से आ जाएगा सेरिन। आया दोस्तों समझ में? इतना आया समझ में? ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे नॉन एसेंशियल को? ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन पार्टी शॉपिंग। ए से एलेनिन, आस्पार्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटेमाइन, ठीक है, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलिन और सेरिन। आया समझ में? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं इसी के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर एक चीज बताता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट है, ये लिख लिया, मिटा रहा हूं उसको। ठीक है, सुनना ध्यान से। दोस्तों फोन से वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा वगैरह है नहीं मेरे पास, तो टूटी फूटी वीडियो बन रही है। जैसी बनती है हमको पढ़ना है यार, कि बोर्ड नहीं गिर जाए ऊपर से, हो तो मेरे ऊपर ही गिर जाए। अब देखो, सुनना ध्यान से। इसमें क्या करना है? यहाँ पे देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं हम एक चीज, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन each amino
acid have two form. Each amino acid have two forms that are two isomeric form. Two isomeric form called enantiomer. अब दोस्तों एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे एक्सेप्ट ग्लाइसिन अमीनो एसिड को छोड़ के जितनी भी अमीनो एसिड है, इच अमीनो एसिड्स हैव टू आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ एनेंशियोमर. एनेंशियोमर क्या होता है? और भाई एक बात बताओ, ग्लाइसिन में ऐसा क्या नहीं है तो ये आइसोमेरिक फॉर्म शो नहीं करता. ठीक है, अब सुनना ध्यान से. मान लो देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाते सिंपल. ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का. देखो यहाँ पे दोनों बता दूंगा इस तरह से. भाई ध्यान से देखना और लिख लेना जो पढ़ा रहा हूं, बहुत मेहनत लग रही है भाई. ठीक है, देखो ये क्या है? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर है ये? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर. अब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है ये, डिफरेंस बता रहा हूं. ठीक है, ऐसा ग्लाइसिन में क्या नहीं है. अब सुनना ध्यान से. एक ये हो गया. अब एक बात सुनना ध्यान से. आप एक बात सुनना, क्या देखो इसकी अगर मिरर इमेज बनाओ तो कुछ ऐसी बनेगी. इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? देखो कार्बन इस तरह से. ठीक है, इसकी मिरर इमेज ये बन गई. ये क्या है? मिरर इमेज बनाई मैंने इसकी. अब सुनना ध्यान से, अगर इसकी मैं मिरर इमेज बनाऊं, ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनाओ तो कैसी बनेगी इसकी मिरर इमेज? सुनना ध्यान से. इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी. कार्बन इस तरफ क्या हो जाएगा? COOH. ठीक है, इसकी मिरर इमेज ये बनी, लेकिन ये टू फॉर्म में है ही नहीं. ठीक है, सुनना ध्यान से. ये मिरर इमेज शो नहीं कर रहा है. ये मिरर इमेज शो कैसे करता है? ऐसा क्या असर इसके अंदर? देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मिरर इमेज कोई भी कंपाउंड शो कब करता है? ठीक है, सुनना ध्यान से. टू फॉर्म में एक चीज देखना है यहाँ पे, मिरर इमेज कब शो करेगा उसकी कंडीशन है. एक तो होना चाहिए कायरल कार्बन. क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए. एनेंशियोमर कब शो करता है? कायरल कार्बन होना चाहिए, मिरर इमेज शो करनी चाहिए. ठीक है, शो करेगा. और सुपर इम्पोजिबल. ठीक है, नोट सुपर इम्पोजेबल. एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा. ये कंडीशन है एनेंशियोमर्स की. क्या है? एनेंशियोमर की. कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन क्या होगा? देखना ध्यान से. कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन की बात करूं तो कायरल कार्बन वो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, ठीक है, जो चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से अटैच हो. ठीक है, अलग अलग ग्रुप. देखो यहाँ पे अटैच है क्या? देखते हैं. कार्बन यहाँ हाइड्रोजन से या कोई भी एल्काइल ग्रुप है, मान लो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहाँ पे एमीन से. मतलब यहाँ पे चारों तरफ इसके अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है. इस वजह से ये क्या हुआ? कायरल कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. ठीक है, अब कायरल कार्बन है और मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब मिरर इमेज शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है बिल्कुल. और सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं सकती. जब कोई भी मिरर इमेज शो करता है ना तो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती. ठीक है, तो ये क्या है? एनेंशियोमर. आया समझ में? लेकिन यहाँ पर कायरल कार्बन है क्या? देखते हैं.
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर तो मान लो अलग अलग है लेकिन ये दो तो सेम है। अगर यहाँ पे दूसरा कोई भी अटैच होता तब मैं मान जाता कि हाँ बिल्कुल ये भी होता, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितनी भी अमीनो एसिड हैं वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, एक L और एक D। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, सुनना, इतना लिख लिया, इतना आया समझ में आया। अब देखो